आप सभी पाठक बंधुओं को नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ हैं और खुश हैं। आप सुन रहे हैं गरीब और अमीर की प्रेम व्यवस्था अपने यूट्यूब चैनल ऑडियो हिंदी कहानी पर। अपील। गरीब और अमीर की प्रेम व्यवस्था एक ऐसी अद्भुत और जादुई कहानी है जो किसी जाति, धर्म, व्यक्ति या समुदाय पर आधारित नहीं है। यदि कहीं समानता पाई जाती है तो यह मात्र एक संयोग माना जाएगा। अब आगे कहानी का तीसरा भाग। अनुराग अपनी साधना के लिए तैयार होता उससे पहले ही उसके पिताजी प्रकाश आर्य आ जाते हैं। तो वो सबको बुलाते हैं और आज का बाजार में जो हुआ वो बताते हैं और सब भोजन करके आराम करने चले जाते हैं। परंतु अनुराग को आज नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और नीम के पेड़ के बगल में आज के लाए अमरूद की पेटियों पर एक नजर डालकर अपने खेत की तरफ चल देता है और वहां जाकर बैठ जाता है। वहां उसे अधिक मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। वहां बैठकर वो आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करने लगता है, जो उसकी अंदर जाकर उसकी हड्डियों में मिल रही होती है। ऐसा करते ही वो दूसरी दुनिया में प्रवेश करता है। अनुराग दूसरी दुनिया में पहुंचकर पाता है कि उसके सामने एक पेड़ है जो बहुत पुराना लग रहा होता है। पेड़ के पास एक पट्टिका रखी थी जिस पर हल्के सुनहरे अक्षर में कुछ लिखा था, जो दूरी होने के कारण उसे दिखाई नहीं दे रहा था। जिज्ञासा से भरे होने के कारण अनुराग उस पेड़ तक दौड़कर पहुंचा जाता है और पट्टिका पर लिखा हुआ शब्द पढ़ता है तो पाता है कि कुछ हजारों वर्षों पहले गांव भीषणपुर में वहां कोई प्रेमी जोड़ा आया था जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, परंतु उस प्रेमी जोड़े को उसके गाँव वालों को प्रेम शब्द से नफरत थी, जिसके कारण उस लड़की जिसका नाम पूनम था उसको अपने ही गांव के एक पागल लड़के से शादी करना चाह रहे थे। जब ये बातें उसके प्रेमी अनुराग आर्या को पता चलता है, इतना पढ़ते ही अनुराग को अपना नाम पढ़कर आश्चर्य हुआ और वो कहता है कि यहाँ मेरा नाम कैसे लिखा हो सकता है, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। इतना कहकर वो आगे के शब्दों को पढ़ने लगता है। अनुराग आगे पढ़ता है कि जब उस लड़की के प्रेमी अनुराग आर्या को उसकी शादी के बारे में पता चलता है तो वो अपनी प्रेमिका पूनम से मिलने का प्रयास करने लगता है, पर बहुत प्रयास करने के बाद भी वो उससे मिल नहीं पाता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और उसकी प्रेमिका की शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन अनुराग को पूनम से मिलने का मौका तब मिल जाता है जब उसके घर के सभी लोग उसे उसके कमरे में छोड़कर सब पास के ही अपने कुलदेवता के मंदिर में पूजा करने चले जाते हैं। पूनम अकेली होती है। अनुराग उसके पास पहुंचता है, वो उसे देखकर पूनम उसके गले लग जाती है। ऐसे ही करीब 15 मिनट अपनी प्रेम के आगोश में रहने के बाद उन दोनों को कुछ याद आया, तो वो दोनों जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़कर अलग होते हैं। फिर उस कमरे से दोनों निकलकर घर से बाहर सड़क की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि पूनम के घर वाले कुछ दूर पर घर आते दिख रहे होते हैं। तभी दोनों एक साथ एक दूसरे को देखते हैं और दूसरी तरफ दौड़ लगा देते हैं। उन दोनों को भागते हुए एक व्यक्ति देख लेता और वो चिल्लाते हुए सबको बात देता है कि वो दोनों भाग रहे हैं। सब गांव वाले उन दोनों के पीछे दौड़ लगाकर रुकने के लिए बोलते हैं, पर वो दोनों रुकने के बजाय और भी अधिक तीव्र से नदी की तरफ दौड़ने लगते हैं। नदी के पास पहुंचकर वो दोनों उसमें छलांग लगा देते हैं और जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि देखना गांव वाले, हम फिर आएंगे तो लोग हमें मिलने से नहीं रोक पाओगे। इतना कहकर वो दोनों नदी में डूबकर अमर हो जाते हैं। अनुराग उस पट्टी के दूसरी तरफ जाकर देखता है तो उसे एक जोड़े की तस्वीर उस पट्टी में अंकित होती है और उसे लड़के की तस्वीर को अनुराग जैसे ही छूता है उस तस्वीर का आधा हिस्सा लड़के की तरफ वाला चमक उठा। उस चमक वाले हिस्से से आवाज आती है, मेरे पुनर्जन्म हो गया और तुम मुझ तक पहुंच गए हो, तो अब ये लो मेरी आध्यात्मिक शक्ति जिसे मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। अनुराग के सामने एक ऐसा पोर्टल खुलता है जिस पर कुछ लिखा होता है, जिसे अनुराग पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, ये पोर्टल सिर्फ तुम ही देख सकते हो। अनुराग, क्या इसे चालू करना चाहते हो? यदि है तो आगे बढ़ो, नहीं तो ये मेरी शक्ति तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात जान लो कि जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे वैसे ही तुम्हारी और तुम्हारे लोग जहाँ से तुम आए हो सबकी आयु में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो क्या तुम तैयार हो? नीचे एक तरफ हाँ लिखा होता है और दूसरी तरफ ना। अनुराग हाँ में सर हिलाता है तो वो पोर्टल आगे बढ़ जाता है और सामने लिखा मिलता है, वेलकम तो जादुई दुनिया, जहां तुम्हें अपना प्यार जरूर मिलेगा। इसके बाद पोर्टल अपडेट होने लग गया है और अनुराग के सर में दर्द होने लगता है। अनुराग दर्द सहने की कोशिश करने लगता है, पर दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसका सर दर्द से फटने लगा और वो मूर्छा की आगोश में जाने लगा। मूर्छा में जाने से पहले उसे कुछ लिखा दिखा जो वो पढ़ता है, व्यवस्था को आपसे जोड़ा गया, अब आप अपने झोपड़ी में पहुंच जाएंगे। व्यवस्था का पहली बार इस्तेमाल करने के लिए आपको व्यवस्था शब्द को बोलना होगा। इतना पढ़कर वो मूर्छित हो जाता है। ट्रिन 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 की आवाज जब कानों पर पड़ती है तो अनुराग की नींद खुलती है। अनुराग उठकर घड़ी की तरफ देखता है तो सुबह के 5 बज रहे थे।
वो उठ और धरती माँ को छूकर उनका आशीर्वाद लिया और घड़े के पानी से गिलास से पानी निकाला और अपने चेहरे को धोकर बचा हुआ पानी को पी लेता है और झोपड़ी से बाहर निकलकर खेत की तरफ निकल जाता है। प्रतिदिन की तरह योगा करता है और बैठकर कुछ सोचने लगता है कि तभी उसने अचानक कहा व्यवस्था। तुरंत अनुराग के सामने एक पोर्टल खुल जाता है जिस पर लिखा होता है नाम अनुराग आर्या, उम्र 15 वर्ष 3 माह, आध्यात्मिक स्तर 1, शरीर की शक्ति 1, राज लाख, पुरस्कार 0, स्किल लाख, अन्य लाख। तभी मैनेजर महेश अनुराग से कहते हैं और बेटा कैसे हो। अनुराग उसे अपने सामने देखकर घबरा जाता है और कहता है हाँ काका जी कहिए क्या बात है। महेश अनुराग को कहते हैं आपको मालकिन बुला रही है। क्या ये पोर्टल व्यवस्था महेश काका को नहीं दिखा जो मुझे दिख रहा है। ये एपिसोड यही तक। अब चौथे एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा इसके आगे की जादुई कहानी गरीब और अमीर की प्रेम व्यवस्था में क्या होगा, जिसके लिए आपको हमारा ये चैनल ऑडियो हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना चाहिए और लाइक करके हमें मोटिवेट करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।